सुशीला कहती हैं कि व्यवस्था करना हमारा काम है, आपका नहीं है। आपका जितना काम है बस उतना ही करिए, आप जाइए, गृहिणी मैं हूं, ये व्यवस्था करके मैं आपको दूंगा। सुंदर गृहिणी का यही कर्तव्य है। जो सुंदर गृहिणी हैं उनका यही कर्तव्य है कि घर में अपने पति की व्यवस्था को व्यवस्थित रखती रहे। उन्हीं को तो सुंदर गृहिणी कहते हैं या धर्म पत्नी कहते हैं। उनको कहा जा सकता है कि ये धर्म पत्नी है, जो अपने पति को किसी भी प्रकार से कभी दुख नहीं देती हैं। तेरी रजा में राजी हूं मैं। अब बड़ी समस्या है, आजकल जितने पुरुष हैं ये कोई परिचय ही नहीं देते कि हमारी धर्म पत्नी है। कोई पुरुष अपनी पत्नी को कहीं किसी से परिचय देगा तो ये नहीं कहेगा कि हमारी धर्म पत्नी है। क्या कहता है आप लोग बताइए हमको, पुरुष क्या कहता है? हा? वाइफ कि मैडम? मैडम तो पतिदेवता के बराबर चलती हैं, कंधे में कंधा मिला करके। और जो वाइफ है ना, अरे बाप रे बाप, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। वाइफ का फुल फॉर्म। जब इस तरह से संबोधित करेंगे तो उसका फल भी वैसे ही है। अरे आप धर्मपत्नी बनाओ उनको, सुंदर गृहिणी बनाओ उनको, सुंदर शब्दों से परिचय दो। नहीं तो वाइफ एक एक शब्द का आप अर्थ देखें तो उसका फल यही आता है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। बिना संदेश के कब बादल गरजेगा ये पता नहीं होगा। बिना मौसम के बारिश हो जाएगी। आप कितने थके हारे आए रहे अपना कार्य करके। आजकल कभी कभी हम देखते हैं मोबाइल में, बेलन लेके पूछने जाती हैं आज आपको क्या खाना है। बेलन देख करके ही मिस्टर कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो बना लो। हाथ में बेलन होता है और पूछने जाती है आपको क्या खाना है। कई कई बार हमने देखा, जब इस तरह से बेलन हाथ में देखते ही मिस्टर कहते हैं जो तुम्हारी मर्जी हो बना लो भैया। मैं क्या कहूं, मैं तो बेलन देख के ही मस्त हो गया। सुशीला ऐसी नहीं थी। हमारा जीवन सुशीला की तरह होना चाहिए। बढ़िया धोती को सिलती हैं, पड़ोसन के यहाँ जाती हैं, व्यवस्था करती हैं खूब बढ़िया। इन्हें सुंदर गृहिणी कहते हैं। और हर गृहिणी को व्यवस्था करने के लिए साधन चाहिए। साधन कहां से होगा? मिस्टर लोग तो पैसा देते नहीं उतना जितना घर में कार्य होता है। तो अगर सुंदर व्यवस्था बनाने की भावना से कि हमारे घर की व्यवस्था सुंदर बनी रहे, पतिदेव हमारे कभी परेशान न हो, इस व्यवस्था के लिए अगर पतिदेव की जेब से 1500 रोज निकालना है ना, तो मैं कह रहा हूं निकाल लेना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। बाद में जब पतिदेव जी को मिलेगा तो खुश हो जाएंगे आवश्यकता पड़ने पर। नहीं तो पतिदेव जी तो रोज ही कहेंगे कि हमारे पास इतना खर्चा है, आज इसका बिल देना है, आज चेक काटा हूं, बैंक में पैसा डालना है। उनके पास तो हमेशा कमी लगी रहती है। आप मांगते रहो कभी नहीं मिलेगा। जब देखो कि जेब में ज्यादा पैसा है तो उसमें से 200-500 रुपए, 2-5 नोट 500 की गायब भी हो गई तो क्या पता चलता। तभी तो घर कार्य बढ़िया होगा। निकाल लेना चाहिए।
मेरे यहां तो एक बार चूहे निकाल ले गए थे, इतना पैसा, सही बता रहा हूं। और मेरे मंदिर पे अखंड रामायण, और उस दिन चूहे के बिल में से निकलने लगा पैसा। एक बार निकला, फिर दूसरा, फिर 5,000 रुपए मिला। हम कहा चलो पूरे रामायण का खर्चा हो गया। बेड के नीचे से चूहे पता नहीं कहां से लग गए थे, और खूब पैसा रखे थे, एक भी नोट नहीं कटी थी, एक भी नोट नहीं कटी थी, पूरा पैसा निकल गया चूहे के बिल से। तो मिस्टर कभी गिनते नहीं है कितना जेब में पैसा है। गिना हुआ पैसा तो रखने के लिए देते हैं, और जो बिना गिना पैसा रहता है वो जेब में रहता है। अगर 200 रुपए की रोज पालकी आ गई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मंगा लेना चाहिए। तो घर की व्यवस्था बढ़िया रहती है। मैया आ गई पड़ोसन के यहां, 3 घर में चूड़ा मांगी, 3 कलर के मिल गए, 3 तरह के मिल गए, लेकर के आई, एक कपड़े में बांध करके मैया देती है और कहती है कि आप लो और जाओ, द्वारिकाधीश से हमारा यह संदेश कह देना। क्या कह दूंगा? मैया कहती है कि 1 मास 2 पाख है, 2 एकादशी हो, लेकिन कन्हैया मेरे घर में तो कान्हा तेरी कृपा से यहाँ नित्य एकादशी हो।